एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने चैनल पीको की दुनिया में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज मॉर्निंग से और सुबह की शुरुआत हुई है। और ठंड के दिनों में आजकल तो सुबह सुबह थोड़ा आलस सा लगता है बेड से निकलने पर। और आलस लगे या कुछ लगे, वैसे भी बहुत दिनों से सानवी के स्कूल में छुट्टी हो गया है, तो इसके कारण उसको एब्सेंट और नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही एब्सेंट हो गया, तो इसके लिए ना आज जल्दी जगे हैं और जल्दी जग करके पहले उसको इसके स्कूल के लिए उसको रेडी करना पड़ेगा। अभी सानवी नहीं जगी है, उसके पहले हम ना झाड़ू वाड़ू कंप्लीट कर लेती हूँ रूम का, और उसके बाद ही ना सानवी को जगाएंगे। क्योंकि अगर ये कंप्लीट झाड़ू कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसको जगा करके रेडी करने में आसान हो जाता है। और सानवी को वैसे भी पापा के साथ जगना नहीं चाहती है, सुबह सुबह मेरे साथ ही जगना चाहती है। अगर पापा जगाने भी जाएंगे ना, तो बोले कि नहीं, मम्मा के साथ जगना है। मम्मा मम्मा आप लेके जाओ मुझे, पापा के साथ मैं नहीं जाऊंगी। तो उस रूम का लाइट अभी देख ही सकते हैं ऑफ ही है, और तब तक मैं लगा लेती हूँ, पहले झाड़ू को कंप्लीट कर लेती हूँ। और रूम में भी ना हम एक स्लीपर रखे हुए हैं पहनने के लिए। ठंड इतना हो बढ़ गया है ना, अचानक इस 2 दिन से ना ठंड ज़्यादा लगने लगा है। वैसे हम जब बिहार से आए थे तो नहीं ठंड था, लेकिन इस 2 दिन के अंदर में ना कुछ ज़्यादा ही ठंड हो गया है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा तो ठंड लगता है, सुबह और शाम में। दिन भर तो नहीं लगता उतना, लेकिन रूम के अंदर ना थोड़ा लगता ही है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे कर लेती हूँ पहले शानवी के लिए ओट्स बना के रेडी। उनको नाश्ते में देंगे ओट्स, वो खा करके स्कूल जाएगी। और बहुत अब्सेंट हो गया, 20-22 दिन का तो अब्सेंट हो ही गया है स्कूल में। तो इसके लिए सोचते हैं कि अब उसका अब्सेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, रेगुलर स्कूल का रूटीन बना हुआ रहेगा। और दूध में जो भी मलाई था ना, उसको हम ना साइड से निकाल लिए, और बाकी के जो दूध है उसको गर्म कर लेंगे। और कटोरा में निकाल लिया है सानवी का ओट्स बनाने के लिए, उनको ओट्स बना के दे देते हैं। ओट्स बना करके मैं रख लूँगी, तब तक ओट्स ठंडा भी होगा, और फिर मैं जाऊँगी सानवी को जगाने के लिए। हस्बैंड भी जग गए हैं, लेकिन सानवी को जगा रहे हैं, तो वो जगेगी नहीं। मम्मा के साथ जगना है, तो इसके लिए आवाज़ लगा रही है मुझे, मम्मा आप आ जाओ मुझे उठाने के लिए, मैं पापा के साथ नहीं जाऊँगी। तो बच्चों का भी ना एक नखरा हो जाता है सुबह सुबह, क्या कि बहाना होता है कि कुछ भी करने का, कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए मुझे बेड के अंदर में रहने का। तो उनको जगा करके ना फ्रेश व्रेश करके फिर हम उसको कर दिया रेडी। और अब तो हमारा फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो गया। इस छोटे दिनों में ना घर का काम करते करते कब दिन ख़त्म हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। तो वही हमारा फिर से रूटीन यहाँ का, इस रूटीन के अनुसार अब फिर इस रूटीन में ढलना है, इसी रूटीन को मैनेज करना है। मम्मी के यहाँ पे थे तो वहाँ पे उतना ज़्यादा ना टेंशन नहीं होता था मुझे, और इसीलिए ना हम वीडियो भी नहीं डालते थे। क्योंकि कुछ इधर उधर करके क्या वीडियो डाल दूँ, क्या कर बोलूँ, और टाइम भी नहीं मिल पाता था ना। क्योंकि फैमिली के साथ रहे ना, तो उतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्या करे नहीं करे। ससुराल गई, ससुराल मायके दोनों जगह इधर उधर करने में ना कब 20 दिन का छुट्टी, 15 से 20 दिन का छुट्टी हमारा निकल गया, पता ही नहीं चला। और ये देख सकते हैं सानवी को कर दी हूँ रेडी, और चलते हैं सानवी को स्कूल के लिए, बाहर तक छोड़ देती हूँ उसको। और उसके बाद बाकी के सारे काम को, बेड वेड बनाने का जो भी बाकी का काम है, वो सारा काम को मैं बाद में आके निपटाऊंगी। तो सानवी को मैं बाहर में छोड़ दी, इतना में आ गया मेरा मम्मी का कॉल। मम्मी को भी मन नहीं लगता है ना, तो हम लोग आ गए हैं, तो मम्मी भी ना बार बार कॉल करती रहती है। इतना में मम्मी का सुबह सुबह कॉल आ गया। मैं आ गई किचन में नाश्ता रेडी करने के लिए। पतिदेव का ऑफिस का भी है, तो उनका ऑफिस के लिए मुझे 9 बजे, 9:30 बजे तक कंप्लीट करना है नाश्ता। तो पहले सब्जी और रोटी। इस छोटे दिन में ना हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज, हमने रूटीन को किया है। क्योंकि इस छोटे दिन में ना अगर हम रूटीन को थोड़ा चेंज करके नहीं करें ना, और कम टाइम, क्योंकि टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है, तो उस कम टाइम में ज़्यादा काम को मैनेज करने के लिए ना हमें रूटीन चेंज ही करना पड़ा थोड़ा सा। थोड़ी सी रूटीन में हमारा बदलाव आया है, और क्योंकि तभी तो हम खुद के लिए भी समय निकाल पाएंगे, और नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। इसके लिए ना हम थोड़ा रूटीन को चेंज कर लिए हैं। और पतिदेव इतना में नहा करके भी आ गए थे, वो हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हैं कि मुझे जल्दी से मेरा प्लेट लगा दो, मैं खा के जाऊँगा। तो पहले रोटी, जो 2 रोटी बना है ना, मैं वो 2 रोटी बना करके उनको नाश्ता लगा देती हूँ, और उसके बाद बाकी के सारे काम को निपटाऊँगी। और सब्ज़ी बन के तो रेडी ही है, बस रोटी बनने के लिए बाकी था। मैं बोली थोड़ी सी वेट करो आप, 2 रोटी बना करके उसको दे देंगे, वो उधर खाएंगे भी, और बाकी के सारे रोटी को हम बना भी लेंगे। इतना में
पतिदेव को नाश्ता दे दिए थे। वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए रेडी हो गए थे और तब तक किचन के जो बाकी सारे काम है वो सारे काम को हम निपटा लेती हूँ और उस सारे काम को निपटा करके फिर मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। और फिर सानवी आएगी स्कूल से तो उनको उसका भी पराठा बना दिए हैं। वो नाश्ते में सुबह सुबह ना रोटी खाना नहीं चाहती है आजकल। तो इधर कुछ दिनों से ही ऐसा हुआ है कि रोटी ना सुबह सुबह खाना नहीं चाहती है। नाश्ता स्कूल से आती है तो उसको ना पराठा चाहिए होता है। तो इसके लिए ना हम पराठा ही बना लिए हैं। सानवी के लिए बस एक पीस पराठा बना है और बाकी का सारा रोटी ही है हमारे लिए। मुझे पराठा ना थोड़ा सा एसिडिटी जैसा हो जाता है, अगर ज़्यादा खा लूँ ना पराठा तो एसिडिटी लगने लगता है। तो इसके लिए ना हम पराठा को इग्नोर ही करते हैं, रोटी ही पसंद करते हैं ज़्यादा। तो फिर और बाकी का जो काम था लंच के लिए सारी चीज़ को ना हम निपटा लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है ना। अगर अभी थोड़ी सी आलस कर देना तो पूरे दिन का काम ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए सारे काम को निपटा करके लंच में जो बनेगा, लंच में बस चावल बनना बाकी है और भिंडी का फ्राई, और बाकी दाल सब्जी अभी बन चुका है। भिंडी का फ्राई और चावल ये दोनों को ना हम दोपहर में 1 बजे चढ़ा देंगे। और इतना सारा काम करने के बाद किचन की साफ़ सफाई मैं कर ली और चल दी बाथरूम में। जो कपड़ा डाल के रखे हुए थे सारे कपड़ा को धो करके और नहा करके मैं आ जाती हूँ। उसके बाद फिर सारा काम को लंच का फिर तैयारी करना पड़ेगा। तो अभी ठंड के दिनों में ना हमारा रूटीन कुछ इस तरह से रहता है ताकि खुद के लिए भी समय निकाल पाए। और जो कि कम ठंड था, जबकि दिवाली के टाइम में थोड़ी थोड़ी सुबह और शाम में ठंडी होती थी, तो उस टाइम में थोड़ा ना पतला वाला ब्लैंकेट भी ना ओढ़ने से चल जाता था। तो इसके लिए ना उस वाले ब्लैंकेट को हम धो करके ना उसको सूखने के लिए दे दिए, क्योंकि उसका तो अब यूज है नहीं। अब तो मोटा वाला ब्लैंकेट निकालना पड़ा है। अब तो उस ब्लैंकेट को ओढ़ने से थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगती थी। इसके लिए ना हम वो ब्लैंकेट को धो करके डाल दिए धूप में। वो सूखेगा तो उसको अंदर डाल देंगे और बाकी बड़ा बड़ा वाला ब्लैंकेट निकाल दिए हैं। तो अब ये ब्लैंकेट यूज होगा तो अब इसका ही साफ़ सफाई रहेगा, नहीं तो फिर साथ साथ में ना सारा ही गंदा हो जाता है। तो इसके लिए ना हम उसको जैसे ही बड़ा ब्लैंकेट निकाले तो दूसरा वाला ब्लैंकेट को हम साफ़ कर दिए। और नहा धो करके आने के बाद आ गई थोड़ा सा खुद को केयर करने के लिए, खुद को फ्रेश महसूस करने के लिए आ गई थोड़ा सा खुद का केयर करने, और करके फिर चलती हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। हमारा नाश्ता अभी भी बाकी है। सब सानवी स्कूल से आ चुकी है, उनको भी नाश्ता नहीं कराए हैं। उसको भी नहला दिए और हम भी नहा चुके और अब चलते हैं नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर हमारा बनेगा खाना। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सबको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। सानवी स्कूल से आने के बाद देख ही सकते हैं यहाँ पे कुछ वो कलर कर रही है, और तब तक हम खाना के लिए किचन पे आ गए हैं। तो बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ।